बाएं तरफ बैठे हैं कुमार चंद्र जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अनिल जी हैं। तो आज का जो प्रेस वार्ता है एक ऐतिहासिक विषय पर आयोजित किया। जातीय जनगणना का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत किया। उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा SC ST और उच्च वर्ग के जो हमारे भाई हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्या स्थिति है उसकी पूरे एक आर्थिक सर्वे उन्होंने प्रस्तुत किया है। साथ में उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है कि जो आरक्षण की जो सीमा है 50% और 10% EWS का समय का तकाजा है कि इसमें बढ़ोतरी किया जाए। उसी विषय पर आज की ये प्रेस वार्ता आयोजित है। हम आग्रह करेंगे प्रदेश से कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष माननीय जयनाथ चौहान जी से कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने अपने कैबिनेट से जो जातीय गणना हुई उसको पास करके जो विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो आरक्षित वर्ग है उस आरक्षित वर्ग की जो गणना में जो रिपोर्ट आई है, जिस वर्ग को संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी के आधार पर नीतीश जी ने रिजर्वेशन आरक्षण के कोटा को बढ़ाया है। देश में और राज्य में जब 1931 की गणना हुई थी, जातीय जनगणना, उसके आधार पर अभी तक रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। लेकिन पूरे देश में बिहार प्रांत एक ऐसा राज्य है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश जी ने साहस दिखाया कि इस राज्य में जातीय जनगणना उन्होंने कराई। और जातीय जनगणना कराने के उपरांत जो सामने आया है, जो उसका जिस प्रकार से उसका स्थिति आई है, उसमें रिजर्वेशन जो आरक्षित वर्ग है उसकी संख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की जो संख्या है, उस संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिला है सरकारी नौकरियों में। तो जिस प्रकार से बिहार राज्य में अति पिछड़ा समाज है, सबसे बड़ी आबादी है, 36% इसकी आबादी है, और उन्हीं लोग की स्थिति जैसा है ST SC का वैसा ही अति पिछड़ा समाज का है। तो हमको जहाँ तक मानना है कि इसकी संख्या के अनुपात में अति पिछड़ा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी हम लोग को 18% रिजर्वेशन मिलता था, उससे बढ़ाकर 25% किया गया है। इसके लिए भी आभार है। लेकिन चूंकि संख्या में बढ़ोतरी करके जो हमारी संख्या है, हम दबे कुचले हुए जात है, आज भी हम लोग को शिक्षा के स्तर और राजनीतिक स्तर पर हम लोग की स्थिति बद से बदतर है। इसमें सुधार करने के लिए इसके जो संख्या है 36%, उसके अनुसार से इसका रिजर्वेशन लागू किया जाना चाहिए। और हम लोग को जो जी रोहिणी आयोग है, जो रोहिणी आयोग ने केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेज दिया है, तो उसी तर्ज पर हम लोग को वर्गीकरण करे केंद्र सरकार, और वर्गीकरण करके हम लोग को रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। अभी हम मांग करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार भी जातीय गणना कराए, और बाकी जो राज्यों में अति पिछड़ा या पिछड़ा ST SC के लोग हैं, जिसको बिहार के अलावा बाकी राज्यों में इसकी लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी अगर केंद्र सरकार गणना कराती है तो केंद्र सरकार को भी ऐसे आरक्षण के कोटा बढ़ाने में उनको भी
सहयोग मिलेगा और जो हमारे समाज के लोग हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, ST SC उसको भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे करना चाहिए। अभी जो शिक्षा की स्थिति है, बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूल में जो अति पिछड़ा समाज के बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसे बच्चों को जो खर्च आती है उस खर्च को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उस खर्च को उठाना चाहिए, ताकि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है उस सपना को साकार हो सके और समाज के लोग भी आगे बढ़ सके। अभी पंचायती राज व्यवस्था जो 83 पंचायती राज व्यवस्था है उसमें भी हम सब लोग का आरक्षण है। अति पिछड़ा समाज को 20% उसमें रिजर्वेशन मिलता है। तो उसमें तो आपने कोटा बढ़ा के 25% किया है, लेकिन हम लोग जो अति पिछड़ा समाज है वह समाज विधानसभा और लोकसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है वह लगभग 0 है, न के बराबर है। तो चूंकि इसके माध्यम से पंचायती राज में भी हम लोग को कम से कम विधानसभा और लोकसभा में हम लोग की भागीदारी नहीं होती है, तो कम से कम पंचायती राज व्यवस्था में जो अति पिछड़ों की जो आबादी है 36%, उसके अनुरूप 36% रिजर्वेशन पंचायती राज व्यवस्था में मिलना चाहिए। हम यह सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि इस पर सरकार की जो कल ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है आरक्षण को बढ़ाने का, ये तो पूरे देश में ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है कि पंचायती राज में आप क्या कर रहे हैं। तो पंचायती राज में कोटा को हम लोग मांग करेंगे अति पिछड़ा समाज की ओर से कि आप उसमें 36% करिए, ताकि इसमें उनको भागीदारी सुनिश्चित हो। विधानसभा लोकसभा में हम लोग चाहते हैं केंद्र सरकार ये संविधान में संशोधन करे, और संविधान में संशोधन करके उसमें भी हम लोग जो अति पिछड़ा समाज है, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति को संख्या के अनुपात में विधानसभा और लोकसभा में उसका रिजर्वेशन है, उसी प्रकार से अति पिछड़ा समाज के लोगों को केंद्र सरकार विधानसभा और लोकसभा में भी उसके सीट को रिजर्व करे, ताकि जो अति पिछड़ा समाज है यह समाज भी अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे और अपने समाज के उस सदन में जाके इसके विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इस समाज का भी विकास हो, इसके उस सदन में जाके वो आवाज़ उठाए, ताकि इस समाज भी मुख्य धारा से सभी वर्गों के साथ जुड़ के इसमें आगे बढ़े। तो अभी हम लोग विशेष रूप से यही आग्रह करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हाशिए पर जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, इसके कोई शुभचिंतक नहीं। सब जाति के लोग अपने अपने समाज की चिंता कर रहा है, अपने अपने वर्ग की चिंता कर रहा है। अपना जो अति पिछड़ा समाज है, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कोई इसका कोई नेता हुआ नहीं ताकि इस समाज को आगे बढ़ा सके। तो हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा, जो हम लोग के बिहार प्रदेश के जो इकाई है, उसके माध्यम से हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसका अति पिछड़ा समाज का ये जो महामोर्चा है उसका आवाज़ बन सके। इसलिए हम लोग संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और समय समय पर सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि भाई इस समाज के प्रति आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप नीति निर्धारण करिए, ताकि यह समाज भी आगे बढ़े। अभी सरकार ने गरीब सभी वर्गों का, जिस भी जाति के लोग जो गरीब है, जो भूमिहीन है, जिसके पास अपना घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, उसके लिए पहले से पैसे की बढ़ोतरी करके 1 लाख रुपया किया गया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहेंगे कि अभी बिहार प्रदेश में कहीं भी 1 लाख रुपया में 4 डिसमिल जमीन ये संभव नहीं है। तो कम से कम देना ही चाहते हैं, तो उस गरीब को बसाना ही चाहते हैं, तो कम से कम 2.5 लाख रुपया उसको आप घर के लिए राशि उपलब्ध कराइए, ताकि गरीब भी लोग जो बेघर है, जिसके पास कोई जमीन घर बनाने के लिए नहीं है, वो भी अपना घर, अपना आशियाना बना सके। इसके लिए हम माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि भाई इसमें आप सहयोग करिए राज्य सरकार को, और गरीब के लिए जो मैंने कम से कम 2.5 लाख रुपया से कम में, इससे तो अधिक ही होना चाहिए, लेकिन 2.5 लाख रुपया हो ताकि गरीब का भी जो भूमिहीन परिवार है उसको भी घर बन सके। हम आज इस प्रेस वार्ता में अपनी बात को समाज की ओर से रख रहे हैं, फिर जब मौका मिलेगा तो रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।